पास सूर्य कंपनी का 50 वाट का एलईडी बल्ब है। इसका मैंने सब कुछ ड्राइवर सर्किट जो है निकाल लिया मेरे को इसमें। देखिए 50 वाट का सूर्य वाट का एलईडी बल्ब है। इसका हमने ड्राइवर और सर्किट को बाहर कर लिया है। इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा कि इसको इस लाइन से पावर दे के दिखाऊँगा कि हमारे इसमें फ़ॉल्ट क्या हो रहा है। देखिए जहाँ पर हमने एसी इनपुट वाले पॉइंट होते हैं यहाँ पर मैंने 2 वायर को सोल्डर कर लिया है। देखिए हमारा ये लीड रहा है जिससे हम एसी इनपुट सप्लाई देंगे। स्विच लाइन से इसको पावर देने के बाद हमारा एलईडी बल्ब को आपको देख पाएंगे कि हमारा धीरे धीरे करके एलईडी बल्ब ग्लो करता है। मैं अपनी बहन को फ़ोन दे देता हूँ, इसके वोल्टेज को मेजरमेंट आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं अपने मल्टीमीटर को ले लेता हूँ। मल्टीमीटर को आपको करना होगा 1000 इंच डीसी पर मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि देख सकते हैं मैंने 1000 इंच डीसी पर मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि मैं इसके वोल्टेज को मेजरमेंट आपको करवाऊँगा। जो इसकी ये आउटपुट वाले पॉइंट है, ये दोनों रेड और ब्लैक वाले पर, इन पर हम लीड लगाएंगे, प्रोब लगाएंगे मल्टीमीटर के। तो इस पर वोल्टेज देख सकते हैं हमारा 78 हमारा इस प्रकार से वोल्टेज है, जो कि हमारा बहुत ही लो वोल्टेज है। यहाँ पर हमको कम से कम 120 130 वोल्टेज मिलना चाहिए, जब जाके का ही हमारा ये जो 50 वाट का एलईडी बल्ब है अच्छे तरीके से जाके ग्लो कर पाएगा। तो ऐसा इसमें क्या कारण हो सकता है, लो वोल्टेज का बाकी प्रॉब्लम है। इसको देखिए शॉर्ट करने पर उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा वोल्टेज जो है आता है। तो ऐसी कंडीशन पर हमको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका हम पावर ऑफ कर देंगे और ऐसी कंडीशन में जब हमारा बल्ब धीरे धीरे करके ग्लो करता है तो आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी चाहिए। जैसे कि हमारा इंडक्टर कॉइल ये छोटी वाली लगी रहती है, 3 कॉइल लगी हुई हैं, तीनों को आपको चेक करना होगा। इसको चेक करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यू रेंज पर सिलेक्ट कर देना है, ये घंटी वाले मोड पर। और उसके बाद आप जब मल्टीमीटर के जो दोनों लीड है इसके माध्यम से आप इसको चेक कर पाएंगे। मैं देखिए इसको दोनों को हटा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूटी बच रहा है। मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा मल्टीमीटर को यहाँ पर करते हुए। और क्या होता है कि जो हमारा देखिए इंडक्टर कॉइल का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों और ये तो हमारा एक साथ मिला हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले कंटिन्यूटी लेते हैं, क्या हमारा बजा कि नहीं। बजा इसका मतलब ये वाला इंडक्टर कॉइल सही है। इसके बाद ऐसे भी यही वाली पिन को भी, ये दूसरे वाले को चेक करेंगे, ये भी हमारा सही है। इसके बाद इस वाले पिन को भी चेक करेंगे तो ये वाला भी हमारा सही है। इस साइड का जो पॉइंट है मेरे को लगता है ग्राउंड वाला पॉइंट होगा। हाँ, ये जो ये नीचे वाला पॉइंट है ग्राउंड वाला पॉइंट है, जो ये वाला है प्लस वाला, यहाँ से हमारा करंट आउट करता है। और यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी देखेंगे, हाँ यहाँ भी मिलना चाहिए क्योंकि ये प्लस सप्लाई आउट कर रहा है। ठीक है, इंडक्टर कॉइल इसका मतलब सही है। अब जब हमारा इंडक्टर कॉइल सही है तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसे लो वोल्टेज में ज़्यादातर देखा जाता है जो छोटे वाले कैपेसिटर लगे हैं, उन कैपेसिटर की मैं आपको वैल्यू दिखाना चाहूँगा। देखिए हमारे कैपेसिटर क्या बोलते हैं 50 वोल्ट 4.7 के कैपेसिटर लगे हुए हैं। सभी कुछ कैपेसिटर हमारे 50 वोल्ट 47 एफ के लगे हुए हैं और कुछ कैपेसिटर हमारे 50 वोल्ट 2.2 एफ के कैपेसिटर लगे हुए हैं। 3 कैपेसिटर 50 वोल्ट 2.2 एफ के लगे हुए हैं ये एक कलर में, और जो नीले कलर में कैपेसिटर लगे हुए हैं इनकी सभी के जो वैल्यू है 50 वोल्ट 4.7 एफ के कैपेसिटर के वैल्यू लगे हैं। तो चलिए मैं इन सभी कैपेसिटर को यहाँ से क्या करूँगा, रिमूव कर लूँगा। तो देखिए आपको इस साइड से हम कैपेसिटर को रिमूव करते जा रहे हैं। तो देखिए इस साइड का जो कैपेसिटर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए एक हो चुका है, ऐसे दूसरे को भी निकाल दूँगा और इस प्रकार से हम सभी कैपेसिटर को निकाल देंगे। अब बीच वाले कैपेसिटर का भी निकाल देंगे ऐसे ही करके। और ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड्स, इनको कैपेसिटर को चेंज करने के बाद हमारी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम और लो लाइट का जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। अब इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा कर सभी पॉइंटों को हम अच्छे तरीके से खाली कर लेंगे जिससे कि हमको कैपेसिटर लगाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं आपके सामने ही इस प्रकार से, ये देखिए ये हमारा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए इसी प्रकार से आपको होल को क्लियर कर लेना होगा और आप इस शोल्डर को आप ब्रश के माध्यम से भी हटा सकते हैं। जिसके पास जैसी व्यवस्था बने उस प्रकार से काम कर सकता है। मैं पेस्ट ही से निकाल लूँगा, मेरे को ज़्यादा रिसोल्डर बार की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए बीच वाला पॉइंट भी साफ़ हो चुका है। इसके बाद इस वाले पॉइंट को भी मैं साफ़ कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है बट क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फॉल्ट को मैं लेकर आता रहता हूं जिससे कि आप अपने घर के में एलईडी बल्ब वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा बहुत प्रोडक्ट सामान है उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरे पास अब देखिए मैं
इसमें सभी कैपेसिटर को नया इंस्टॉल करूँगा फाइनली, क्योंकि हम सभी कैपेसिटर को एक बार नया इंस्टॉल करने के बाद हमारी जो ये समस्या है बार बार समस्या तंग नहीं करेगी, इसीलिए हम पूरे कैपेसिटर को एक साथ चेंज कर देंगे। इसमें हमारे टोटल 6 कैपेसिटर लगे। मैं इसके पुराने वाले जो कैपेसिटर दिखाना चाहूँगा, जो हमारे पास एक पुराने वाले कैपेसिटर हैं, ये देखिए, ये इसके पुराने कैपेसिटर हैं, ये लगे हुए थे। इसकी जगह पर मैं सभी नीले कलर के कैपेसिटर ले लिया हूँ, जो कि हमारी वैल्यू है 50 वोल्ट 4.7 का कैपेसिटर है। सभी कैपेसिटर की वैल्यू मैंने रखा 50 वोल्ट 4.7 की। तो आप ऐसा थोड़ा सा वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं। 63 वोल्ट है, ऐसा 4.10 तक का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। चलिए, इस कैपेसिटर को जो प्लस माइनस वाला चिन्ह है, इसको देख कर लगाना होगा। जो डंडी वाला चिन्ह है हमारा माइनस का, जिस साइड कुछ नहीं बना वो हमारा प्लस वाला पॉइंट है। चलिए, एक कैपेसिटर को हम सभी जगह पर अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे। जो हमारा ब्लैक कलर के लाइन दिख रही है, हमारा माइनस वाला पॉइंट होता है। तो आपको जो व्हाइट कलर की पट्टी है, ब्लैक कलर की साइड मिलाकर लगाना होगा, जिससे मतलब माइनस को माइनस और प्लस को प्लस की साइड मिलाकर लगाना होगा। तो चलिए, मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए, आपके सामने जस्ट एकदम इंस्टॉल कर रहा हूँ इस कैपेसिटर को यहाँ पर इंस्टॉल। चलिए, ये कैपेसिटर को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हूँ, और ऐसे ही क्या करूँगा कि सभी कैपेसिटर को धीरे धीरे इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सभी कैपेसिटर को लगा लिया, इंस्टॉल कर लिया फाइनली। अब इस कैपेसिटर को हम इस प्रकार से सर्किट को उल्टा करने के बाद मैं अपनी बहन को मोबाइल दे देता हूँ, और आपके सामने जस्ट एकदम सोल्डर करके दिखाता हूँ। सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से बारीकी से सोल्डर करना होगा, और कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। देखिए, मैं सभी पॉइंटों को बारीकी से सोल्डरिंग कर दूँगा, ये देखिए। और इनको सोल्डरिंग करने के बाद फिर हम इसको टेस्ट करेंगे क्या हमारा एलईडी बल्ब सही ढंग से ग्लो कर पाता है या फिर नहीं। तो देखिए, मैं एक कैपेसिटर निकल चुका। चलिए, कोई बात नहीं, मैं इसको फटाक से फिर से लगा दूंगा। क्या है कि मैंने पकड़ा नहीं था पीछे से, इसलिए हमारा कैपेसिटर जो है हो सकता है कि निकल गया। तो चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, मैं इसको भी यहाँ पर सही ढंग से इंस्टॉल, सभी पॉइंट को आपको बारीकी से सोल्डरिंग करना होगा, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं नहीं जानता फ्रेंड्स कि आपको क्लियर करके दिख भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी बहन को मोबाइल दिया हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा अगर नहीं दिखी तो भी आप इसको। तो देखिए फ्रेंड, इसको मैंने सोल्डर कर लिया है। सभी पिनों को बारीकी से सोल्डरिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा ब्रश मार के थोड़ा सा जो है गंदगी इसके साफ़ कर देना होगा, जिससे कि हमारा थोड़ा सा क्लियर दिखने लगे। इसके बाद सोल्डर करने के बाद मैं आपको क्या करना चाहूँगा, इसको फिर से मैं स्विच लाइन से सप्लाई देना चाहूँगा। स्विच लाइन से सप्लाई देने के बाद हमारा जो बल्ब एकदम तेज़ी के साथ ग्लो हो रहा है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, देखिए, हमारा एकदम तेज़ी के साथ बल्ब ग्लो कर जाता है। तो इस पट्टी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उल्टा कर देंगे, और इसके मैं आपको वोल्टेज मेजरमेंट करवाना चाहूँगा, जो कि हमारे इसके वोल्टेज मेजरमेंट करवाना चाहूँगा कितना वोल्टेज है। देखिए, हमारा एलईडी तेज़ी के साथ ग्लो कर रहा है, और इसी कारण क्या है कि हमारा आपको सही से दिख भी नहीं पा रहा। तो चलिए, मैं इसको सबसे पहले इसको सही कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमारा वोल्टेज कितना आउट कर रहा है, कितना आउट नहीं कर रहा। तो इसको हमने इस साइड कर लिया है, और इसको हम ऐसे लगा देंगे, और इसका आउटपुट वोल्टेज मैं आपको चेक करवाऊँगा। मल्टीमीटर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मल्टीमीटर को डीसी मोड 1 से 1000 रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ का मल्टीमीटर को धरा देता हूँ, और इसका जो आउटपुट वाला पॉइंट है, जो कैपेसिटर है लगी हुई, इन कैपेसिटर पर मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये कैपेसिटर का माइनस और प्लस वाले पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हमारा 86 वोल्टेज आ रहा है, और इसको मैं शॉर्ट करके देखूँगा कि हमारी स्पार्किंग कितनी हो रही है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितनी हाई स्पार्किंग हो रही, और तुरंत ही हमारा एलईडी बल्ब फिर से वोल्टेज एकदम आ रहा है, 86 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट वोल्टेज है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी एलईडी बल्ब की लो वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है और ब्लिंकिंग का जो फॉल्ट है, हमारे कैपेसिटर क्रिएट करते हैं। कैपेसिटर धीरे धीरे करके कोई भी इनमें से एक कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो लो वोल्टेज और ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको क्या करना है, एक साथ अगर 50 वाट का आपके पास एलईडी बल्ब आता तो एक साथ आप सभी कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए, जिससे क्या 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 होगा कि आगे चल के ऐसी समस्या नहीं बनेगी जो ब्लिंकिंग की समस्या है, नहीं तो आपको बार बार परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।